शायद। सियान बाबा, जज्बात को समझते नहीं। इतनी बेचैनी एक जमीन के टुकड़े के लिए? मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। सियान वहां तुम्हारा मेरे बाबा और आप जैसे लोग, जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा। नहीं चाहिए। लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है। उसे कुछ होना नहीं। डील करते हैं। तुम अपनी जान। मेरे बाप की टक्कर गई है। ड्रामा सीरियल हमरारी की आने वाली किस्त में आप देखेंगे सियान गुस्से में घर से निकलता है ताकि लाला से अपनी जायदाद वापस ले सके। ज़पिया दौड़ता हुआ आता है, कहता है बाबा आप अकेले ना जाए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मगर सियान उसे रोक कर कहता है मुझे तुम्हारी किसी की ज़रूरत नहीं। लाला के पास जाने से पहले सियान सीधा इल्हाम के घर आता है और कहता है तुम्हें मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें वो जायदाद वापस ला कर दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी। लाला एक बहुत ताकतवर और ख़तरनाक आदमी है, उसका मेरे बाबा से टकराव हो। इल्हाम सियान को इतना मजबूर देखते तो उसका दिल नरम हो जाता है। वो कहती है अगर तुम वो प्रॉपर्टी ले आओ तो मेरा वादा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि वो रेस्टोरेंट तुम खुद चलाओगे। दूसरी तरफ ज़पिया गाजी यूसुफ को बताता है कि सियान बाबा अकेले लाला के पास चले गए हैं। ये सुनकर गाजी यूसुफ फ़ौरन लाला को कॉल करेगा और धमकी देते हुए कहता है लाला सियान का तुम्हारे घर आ रहा है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी उसी पर है और उसके बाद उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सियान लाला के ठिकाने पर पहुंचता है और उससे कहता है मेरे बाबा ने तुम्हें गलती से वो जगह दे दी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, प्लीज़ आप मुझे अपने पैसे वापस ले लें और मुझे वो वापस कर दें। लाला तंज़े अंदाज में कहता है इतनी हमदर्दी, तुम इतनी दूर से सिर्फ एक छोटी सी जगह के लिए यहाँ आए हो। सियान दर्द भर कर जवाब देता है आपके लिए वो सिर्फ एक जगह है, लेकिन किसी और के लिए वो उसकी पूरी दुनिया हो सकती है। आप जैसे लोग किसी की मजबूरी को नहीं समझते। सियान लाला के सामने हाथ जोड़कर कहता है प्लीज़ मुझे वो प्रॉपर्टी वापस दे दें। लाला अपने ज़हन में खौफनाक मंसूबा सोचता है, आज मैं गाजी यूसुफ से अपना पुराना बदला ले लूँगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी लाला सीधी ज़रूरत से सूरज से कहता है मेरी एक शर्त है, तुम अपनी जान दे दो, मैं वो प्रॉपर्टी छोड़ दूँगा। ये कहते हुए लाला सीधी की तरफ बंदूक तान देता है और गोली चलाने के वाला ही होता है कि अचानक इल्हाम आ जाती है। इल्हाम लाला के सर पर बंदूक रख देती है और चीखती है अगर इसको कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लाला इल्हाम को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसे अलग समझता है। खौफ से लाला फ़ौरन प्रॉपर्टी के कागजात में दे देता है। सीधी इल्हाम और घर वापस आ जाते हैं और इल्हाम उसकी परवाह करती है, कहती है तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इल्हाम सियान से अलग की जान नहीं ली, वो सियान से है, वो सियान उससे बेहद मोहब्बत करता है। अगले दिन सियान अपना बैग लेकर घर से हमेशा के निकलने ही वाला होता है। दौड़ती हुई आती है, रोते हुए कहती है सियान बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, आप साहब की तबीयत को जानते हैं, वो कितनी ख़राब रहती है। सियान गुस्से में कहते हैं मेरे सामने इस इंसान का नाम भी मत लो। सियान इल्हाम के पास आते इल्हाम से कहता है हमें एलेक का पोस्टमार्टम करवाना होगा। तभी सच सामने आएगा, वो अपनी ताकत इस्तेमाल करके कोर्ट से इजाज़त ले लेता है, लेकिन पीछे से ये खबर गाजी यूसुफ तक पहुँच जाती है। गाजी यूसुफ घबरा जाता है और फ़ौरन इल्हाम को अगवा करवा लेता है। उसके बाद दोस्तों ये ड्रामा एंड होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इल्हाम और सियान एक दूसरे के होंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।